नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स हॉस्पिटल में। दोस्तों, हम अनुपात को खत्म करके आ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्त समानुपात। समानुपात को इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रपोर्शन। दोस्त, अनुपात का ही एक हिस्सा है और ये बहुत आसान होता है। एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आपको इससे देखने को मिल जाएगा। ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है और हर एग्जाम में एक नंबर पक्का कराने वाला है। तो वीडियो शुरू कर दी है दोस्तों, कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्त, ये आपसे निवेदन है। आइए दोस्तों, हम अनुपात पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन हम आज समानुपात का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि आखिर समानुपात होता क्या है। तो सबसे पहले तो यहां पे हमें नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सम अनुपात मतलब समान अनुपात। ऐसे दो अनुपात जो आपस में समान रहेंगे उन्हीं को हम समानुपात कहेंगे। जैसे मैंने लिखा यहां पर 2/3 लिखा और यहां पर लिख दिया 6/9। मुझे ये बताइए क्या ये दोनों बराबर होंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर बराबर होंगे। यहां पर अगर हम इसको 3 से काट दें तो 3 दूनी 6 होगा और यहां पर 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ये दोनों आपस में दोस्त बराबर हो जाएंगे। करके देखें तो यहां पे हम ये काट दिया तो हमारे पास 2:3 और यहां पर 2:3 आ गया। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा मेरे प्यारे भाई? अगर ये अनुपात बराबर है आपस में तो इनको लिखने का तरीका क्या होगा, तो मैं आपको समझा रहा हूं। ये बराबर हो चुके हैं, हम इसको लिखेंगे 2:3। बराबर की जगह हो जाएगा तो समानुपात और ये हो जाएगा हमारे पास 6:9। तो इस तरीके से हम दो अनुपात अगर बराबर होते हैं तो वहां पर समानुपात हो जाते हैं, वो समान अनुपात में हो जाते हैं, इसीलिए हम उनको समानुपात कहते हैं। अब अगर यही हमको एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखे मिल जाए, मतलब ABCD के रूप में लिखे मिल जाए, तो क्या होगा? जैसे लिखा मिलेगा आपको A/B समानुपात C/D। इसका मतलब है कि A/B बराबर है C/D के, या A/B समानुपाती है C/D के। तो यहां पे हम इसको 100 कैसे करेंगे? ध्यान रखना है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं दोस्त? इसको लिख सकते हैं हम A/B और बराबर की अनुपात की जगह समानुपात की जगह लिखाएगा दोस्त बराबर और यहां पे हो जाएगा ये C/D। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई है तो आप कहेंगे हाँ जी सर, हमको ये चीज क्लियर हो चुकी है। ध्यान रखना, अनुपात में कितनी राशियां रहेंगी? 2 और समानुपात में कितनी रहेंगी? 4। इतनी बात क्लियर आपको हो गई है तो समानुपात आपका बहुत ही आसान होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, हम इसमें कि क्वेश्चन किस तरीके से देखने को मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन रहेगा कि 2:3 समानुपात 5:x, तो x की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई इसको? तो आप कहेंगे सर इसको लिख सकते हैं हम 2/3, समानुपात की जगह लिख सकते हैं बराबर और ये हो जाएगा हमारे पास 5/x। त्रिया गुणा करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 2 इसके नीचे जाएगा, 5 यहाँ जाएगा, 3 यहाँ जाएगा, तो 3 5 कितना हो जाएगा दोस्त? 15 और 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? तो आप कहेंगे सर 15/2। इतने आसान क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं, समझ गए ना? यही क्वेश्चन एक और तरीके से लिखा आ सकता था। कैसे लिखा आ सकता था कि 2 3 तथा 5 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा? ठीक है, यहां पर मैं एक चीज बताना भूल गया हूं आपको। जैसे यहां पर लिखा हो A/B समानुपात C/D, तो इसको हम बोलते हैं प्रथम समानुपाती, इसको हम बोलते हैं द्वितीय समानुपाती, इसको हम बोलते हैं दोस्त तृतीय समानुपाती, और यह होता है हमारा चतुर्थ समानुपाती। फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और ये होता है फोर्थ प्रोपोर्शन। यहां पर आपसे बोलेगा 2 3 तथा 5 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए या चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए, तो दोनों का मतलब दोस्त एक ही होगा। ठीक है, 2 3 5 का हमें चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना, तो लिखेंगे कैसे हम इसको? तो लिखेंगे 2:3 समानुपात 5:x। हमने चौथे अनुपात को क्या मान लिया है? फोर्थ प्रोपोर्शन को हमने मान लिया है x। अब सॉल्व कैसे करते हैं ये आपको मैं बता चुका हूं। ठीक है, अब एक आध दो क्वेश्चन और देख लेना है। मैंने कहा 3 5 तथा 9 का प्रथम समानुपाती ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई? तो प्रथम समानुपाती को हम x मान लें, आपको a मानना है तो a मान सकते हो। प्रथम समानुपाती को हमने a मान लिया, दूसरा क्या हमारे पास 3, इसके बाद हम समानुपात लगाएंगे दोस्त, यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ क्या हो जाएगा 9। प्रथम समानुपाती बोला है तो हमने प्रथम को मान लिया। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्त? यहाँ पर तो ये होगा A/3 बराबर कितना हो जाएगा? 5/9। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। हमारे पास आंसर आ गया है, ए का जो आंसर आ गया है वो 5/3 आ गया है। क्या इतनी बात क्लियर है?
आप कहेंगे सर क्लियर है। ध्यान रखना, जब भी हमसे 3 देकर चौथा पूछे, कोई सा भी पूछ सकता है, 3 देकर चौथा अगर प्रपोर्शन पूछे तो उसको हल करना बेहद आसान होता है दोस्त। लेकिन जब 2 देकर कुछ और पूछे तब हमको दिक्कत होती है। 2 देकर तीसरा पूछ ले तब दिक्कत होती है, 2 देकर हमें बीच वाला पूछ ले तब दिक्कत होती है। जैसे आपका एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं, मैंने कहा 9 तथा 49 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। 9 तथा 49 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। या तो ये लिखा आएगा मध्यानुपात ज्ञात कीजिए, या फिर दोस्त ये लिखा आएगा कि मध्य समानुपाती ज्ञात कीजिए। दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हम करते क्या है, ध्यान रखना, यहाँ पर मध्यानुपात पूछा है, मतलब क्या पूछा है इसने हमसे, बीच का अनुपात पूछा है, इन दोनों के बीच का अनुपात। तो इनको करते कैसे हैं मैं आपको बता दे रहा हूं। ध्यान रखना, ए अनुपात, मैंने कहा कि ए और सी का मध्यानुपात बी है, ए और सी का मध्यानुपात बी है। तो कैसे करेंगे दोस्त, हमारे पास ये ए और सी का मध्यानुपात बी हो गया है, इसको समानुपात में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। ध्यान रखना, जब हमारे पास 3 रेशियो दिए हों, सिर्फ और सिर्फ 3 रेशियो दिए हों, तो बीच वाले को 2 बार लिख दिया जाता है। कितने बार लिख दिया जाता है, बीच वाले को 2 बार लिख दिया जाता है। तो ए और सी का मध्यानुपात कौन है हमारे पास, यहाँ पर बी है। ए और सी का मध्यानुपात क्या है हमारे पास दोस्त, मध्यानुपात हमारे पास बी हो चुका है। ये बात क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है। जब भी हमारे पास 3 रेशियो रहेंगे तो उसको क्या करेंगे, हमेशा हम 4 रेशियो बनाने के लिए बीच वाले को 2 बार लिख देते हैं। कितनी बार लिख देते हैं, 2 बार लिख देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे बता दे रहा हूं। जैसे हमने कहा कि ए और सी का मध्यानुपात बी है, तो लिखेंगे कैसे दोस्त, इसको ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। हमने इसको 2 बार लिख दिया, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a अपॉन बी इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास, b अपॉन सी। अगर आपको b की वैल्यू निकालनी है तो b का b के में गुणा होगा तो b स्क्वायर हो जाएगा, और a c का आपस में गुणा होगा तो ac हो जाएगा, ठीक है। यहां से b की अगर वैल्यू चाहिए हमको तो यहां से स्क्वायर लगेगा, सामने इस पे क्या लग जाएगा, ac लग जाएगा, ac के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो b की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ac हो जाएगी। तो ध्यान रखना, जब भी हमसे मध्यानुपात पूछे तो हम इतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम ये स्टेप याद रख सकते हैं क्या। आप कहेंगे सर अगर याद भी ना रहे तो हम इसको कर सकते हैं, और याद रहे तो और अच्छी बात है। कैसे निकालेंगे दोस्त, हम इन दोनों का गुणा करके अंडर रूट निकालना है। अगर मध्यानुपात की बात करें तो 9 गुणा क्या करेंगे हम 49, और इसका क्या निकाल देंगे, रूट निकाल देंगे, इसका रूट निकाल देंगे। 9 का रूट क्या होता है दोस्त 3, और 49 का रूट क्या होता है 7। तो आंसर क्या हो जाएगा 7 या 21। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, आप कहेंगे गुरु जी क्लियर हो गई है, क्लियर है ना, आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। मैंने कहा इसको अगर हमें अगर ये रूल पता नहीं होता तब क्या करते हम इसमें, तो आप कहते हैं सर हमें 9 बीच वाले को हमने मान लिया x अनुपात कितना हो गया 49। इसने कहा है 9 तथा 49 का मध्यानुपात ज्ञात करना है। मध्यानुपात बीच वाले को क्या मान लिया हमने, x मान लिया है दोस्त। ध्यान रखना, इसको हल करने के लिए हमें चार राशियां चाहिए रहेंगी। तो कैसे लिखेंगे हम इसको लिखेंगे 9 अनुपात x समानुपात x अनुपात 49। बीच वाले को 2 बार लिख देना है और कुछ नहीं करना। कोई सा भी अनुपात हो, बीच वाले को हमेशा 2 बार करेंगे, आप 2 बार लिखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। अब इसको और आगे कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर 9 बटे x बराबर लिखो जाएगा, x बटे कितना होगा 49। x का x में गुणा होगा तो हमारे पास हो जाएगा दोस्त x वर्ग हो चुका है ये। 9 और 49 का गुणा करोगे तो मैंने कहा 9 और 49 का गुणा मत करो, ऐसे ही रहने दो। यहां से वर्ग घटेगा तो सामने क्या लग जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे सर रूट लग जाएगा, ठीक है। अब इनका अंडर रूट निकालोगे, 9 का अंडर रूट होता है हमारे पास 3, और 49 का होता है हमारे पास 7, और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आ जाएगा। ये बात क्लियर है, आप कहेंगे हाँ सर हमको मध्यानुपात क्लियर हो चुका है। इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बनता है तृतीय समानुपाती। ध्यान रखना, मध्यानुपाती बहुत ज्यादा आता है और एक आता है तृतीय समानुपाती। मध्यानुपाती और तृतीय अनुपाती से दोस्त बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। बाकी चतुर्थ अनुपात निकालना है तो वो कर लेंगे आप, प्रथम अनुपात निकालना है वो कर लेंगे। मध्यानुपात और तृतीय अनुपात में हमेशा 2 राशियां ही देता है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे कहूं कि ए तथा बी का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ए तथा बी का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो करेंगे कैसे हम इसको, तो यहां पर हो जाएगा a अनुपात b अनुपात c। ये हो गया हमारे पास प्रथम अनुपात, ये हो गया हमारे पास द्वितीय अनुपात, ये हो गया हमारे पास तृतीय अनुपात। हमारे पास राशियां तो 3 है लेकिन हम इनको 4 बनाकर ही कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था दोस्त, बीच वाले को हमेशा 2 बार लिख देते हैं। बीच वाले को 2 बार लिख दो, आसान हो जाएगा। कैसे लिखेंगे हम इसको, लिखने का तरीका क्या है, ये हो जाएगा हमारे पास a अनुपात b समानुपात b अनुपात c।
ठीक है, ध्यान रखना, हमें सी की वैल्यू निकालनी है। करेंगे कैसे इसको हम, तो ये हो जाएगा a अपॉन बी बराबर क्या होगा, b अपॉन सी। जब भी आपको सी की वैल्यू निकालनी रहेगी तो b का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, b का गुणा यहाँ हो गया, b का गुणा यहाँ हो गया, b का b में गुणा हो गया तो स्क्वायर, और ये नीचे जाएगा हमारे पास a। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमेशा बीच वाले का स्क्वायर और फर्स्ट वाले का डिवाइड, बीच वाले का स्क्वायर और फर्स्ट वाले का डिवाइड। रटना नहीं है, चीजों को रटना नहीं है, हम बगैर रटे भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ है तो आप कहेंगे हाँ जी सर क्लियर हो गया। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं 6 तथा 24 न करके 12 ले रहे हैं, 6 तथा 12 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। 6 तथा 12 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए या तृतीय समानुपात ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर इसको लिख सकते हैं हम 6:12 तृतीय अनुपात को हमने मान लिया x, बीच वाले को 2 बार लिखना है तो क्या हो जाएगा, 6 बटे कितना हो जाएगा 12 बराबर में हो जाएगा 12 बटे कितना हो जाएगा x। ध्यान रखना बीच वाले को हमेशा 2 बार लिखना है। काटो जरा, 6 एकम 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे ये x का गुणा होगा और 2 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, 12 दूनी 24। ये बात क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है। डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट कैसे करते हैं, v का वर्ग कर दो, मतलब क्या लिख दो 12 गुणा 12 लिख दो और इसमें a का भाग दे दो। इसमें क्या किसका भाग दे दो, a का भाग दे दो। a कितना अच्छा है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। मैं कहूंगा कि ये अगर याद नहीं है तो लोग कर सकते हैं, और याद है तो और अच्छी बात है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको मैंने अभी बताया था। ठीक है, a अनुपात b और थर्ड अनुपात इनका मान लो x है, तो ऐसी स्थिति में x की जो वैल्यू होती है वो होती है b स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और जब भी आपको मध्य समानुपात ज्ञात करना है, मध्य समानुपात मान लो x है a और b का, तो क्या करते हैं हम a और b का क्या करते हैं दोस्त, गुणा कर देते हैं और इसका क्या निकाल देते हैं, रूट निकाल देते हैं। बस इतना ही करना है हमको। ये बात क्लियर है, आप मुझे फटाक से बता दीजिए। यदि क्लियर है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, और आगे बढ़ जाएंगे तो हमें आगे आज बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली हैं दोस्त। ठीक है, जल्दी से फटाफट लाइक कर दीजिए यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्त। चलिए अब हमारे क्वेश्चंस की ओर रुख करते हैं हम। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखने लगा होगा दोस्त। आज मैं थोड़ा सा एक्सपर्ट और हो गया हूं। ठीक है, आज मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट और किया है। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कमेंट्स जरूर कीजिएगा दोस्त कि कैसा लगा आपको आज का एक्सपेरिमेंट। मैं धीरे धीरे सीखते जा रहा हूं और सीखते सीखते एक अच्छे लेवल पर हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, मैं ही पीडीएफ क्रिएट करता हूं दोस्त और मैं ही बनाता हूं, तो काफी टाइम भी लगता है, मेहनत बहुत ज्यादा लग रही है, इसलिए आप लोग से निवेदन करता हूं, बार बार करता हूं कि इस मेहनत को आप लोग सफल सिर्फ और सिर्फ आप लोग बना सकते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके, इस चैनल तक ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाकर। ठीक है, ठीक है, मुझे इसमें कमेंट्स जरूर चाहिए दोस्त कि आज आपको ये परिवर्तन कैसा लगा है। यदि ये अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स आप करेंगे, तो मैं ऐसे ही आगे और भी नए नए एक्सपेरिमेंट करूंगा और आपके लिए अच्छी चीजें उपलब्ध कराता रहूंगा। चलिए अब फिलहाल हम हमारे क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन करने से पहले हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्त हमारे पास कि दो संख्याओं 4 और 28 का तृतीय अनुपात क्या होगा। दो संख्याओं 4 और 28 का तृतीय अनुपात क्या होगा। अभी मैं आपको बता कर आया हूं कि बी वाले को कितनी बार लिख दो, 2 बार। 28 गुणा क्या लिखेंगे हम 28, और इसमें कितने का भाग दे देंगे दोस्त, 4 का भाग दे देंगे, फर्स्ट वाले का भाग दे देंगे। 7 एकम 7, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, इसका गुणा करोगे तो 8 7 कितना हो जाएगा 56। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा क्योंकि 56 तो होगा नहीं। 8 7 56 मतलब इकाई का अंक कितना होना चाहिए 6, तो ये तो होने से रहा, आंसर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा। फिर भी करके देख लो, 8 7 हो जाएगा 56 की 6 हासिल कितना आ जाएगा 5 7 दूनी 14 और 5 कितना हो जाएगा 19। आंसर क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा। क्लियर है दोस्त, जल्दी से बताइए मुझे अगर क्लियर हो गया है तो आप कहेंगे गुरुजी बिल्कुल क्लियर हो गया है, अच्छे से समझ में आ गया है। लेकिन हम यहाँ पर मान लो ये तो हमको डायरेक्ट हो गया है, अब हमें डायरेक्ट नहीं करना, तब क्या करेंगे दोस्त, तो तब कुछ नहीं करेंगे, इजी है। प्रथम अनुपात कितना दिया तो आप कहेंगे सर 4 दिया है, दूसरा कितना दिया है दोस्त इसने 28 दिया है, तीसरा हमको निकालना, तीसरे को हम क्या मान ले रहे हैं x। आपको पता है कि समानुपात में 4 राशियां होती हैं और 4 राशियां कन्वर्ट करने के लिए आपको हमेशा बीच वाले को कितनी बार लिखा जाना पड़ेगा दोस्त, 2 बार लिखेंगे हम। जब बीच वाले को 2 बार लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 4 बटे क्या हो जाएगा 28 बराबर कितना होगा 28 बटे x। इतना तो हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई किसी को समस्या नहीं होने वाली है। करेंगे 4 एकम 4, 4 सत्ते कितना हो गया 28, 7 का गुणा यहाँ होगा, x का गुणा यहाँ होगा, तो हमारे पास जो x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 196। कितनी हो जाएगी दोस्त 196, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया है, उम्मीद है दोस्त कि समझ में चीजें आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि दो संख्याएं 24 और 9 का तृतीय अनुपात क्या होगा। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसको कैसे करना है। दो संख्याएं
24 और 9 का तृतीय अनुपात क्या होगा। कैसे करेंगे दोस्त, तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं करना है, इसका क्या करेंगे हम, ठीक है, डबल करेंगे और 24 का भाग दे देंगे, या फिर मैं आपको बता दे रहा हूं आराम से, 24 ये मान लिया हमने 9 और यहाँ पे हो गया x। कैसे करेंगे दोस्त हम यहाँ पर, ये होगा दोस्त हमारे पास 24 बटे कितना हो जाएगा 9 बराबर कितना होगा हमारे पास 9 बटे कितना होगा x। क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है। काटो किससे कट रहा है, तो ये कट रहा है 3 3 का 9, 3 8 कितना हो जाएगा 24। तो x की जो वैल्यू होगी दोस्त, x यहाँ पे आ जाएगा और ये होगा हमारे पास 9 3 कितना हो जाएगा 27, 27 बटे कितना हो जाएगा 8। दोस्त इस ऑप्शन में, इसमें कुछ ऑप्शन गलत हो गए हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं ये गलत हो गए हैं ऑप्शन, यहाँ पे आंसर रहेगा हमारे पास 27 बटे कितना हो जाएगा 8। हमारा आंसर होने वाला है 27 बटे 8। क्लियर हो गया है, आप कहेंगे सर क्लियर है। ऑप्शन में दोस्त टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि मुझे टाइप करना होता है तो कभी कभी हो जाती है टाइपिंग मिस्टेक, हो सकता है ज्यादा क्वेश्चन में हो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कुछ ज्यादा हुए हैं आज हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारे पास कि दो संख्याएं 4 और 9 का तृतीय अनुपात क्या होगा। इसको तो आप लोग फटाफट कर देंगे, आप कहेंगे हाँ सर अब तो हम कर देंगे। कैसे करेंगे इसको भाई, ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पर 4 डायरेक्ट कर दूं मैं, आप कहेंगे सर कर दीजिए। इसका 9 का वर्ग करो तो क्या आएगा, 9 नाम कितना हो जाएगा 81, और इसमें हम देंगे 4 का भाग, तो कितना आ जाएगा 81 बटे 4, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए कितना आसान था दोस्त, मुझे बताइए कितना आसान था, आप कहेंगे बिल्कुल। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले दोस्त हम पहले ये वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद आप लोग हम उसको करेंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याएं 4 और 9 का तृतीय अनुपात कितना होगा। तो दोस्त ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका कमेंट्स बॉक्स में आंसर छाप दीजिएगा, ठीक है। तृतीय अनुपात हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है कि 9 और 16 का मध्य समानुपात कितना होगा। 9 और 16 का मध्य समानुपात कितना होगा, तो ये भी मैं आपको बता कर आया हूं। जब भी मध्य समानुपात की बात करें तो इन दोनों का गुणा करो, मतलब क्या करेंगे 9 और 16 लिखेंगे, 9 का गुणा 16 में करेंगे और इसका निकाल देंगे स्क्वायर रूट। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है दोस्त 3 होता है, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे सर 4 होता है। तो 4 दिया कितना हो जाएगा 12, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 12। बाई चांस अगर आप ये भूल जाओ तो करेंगे कैसे, तो आप कुछ नहीं करोगे, मध्यानुपात निकालना है। तो 9 और 16 का मध्यानुपात हमने मान लिया है x, हमारे पास बीच में आ गया है x। अब अनुपात तो 3 है लेकिन हमको बनाना 4 है। कैसे बनाते हैं 4 दोस्त, तो बीच वाले को कितनी बार लिख देते हैं, तो आप कहेंगे सर 2 बार लिख देते हैं बीच वाले को। तो मेरे भाई 2 बार लिख के देख ले रहे हैं हम, तो क्या करेंगे यहाँ पर, ये होगा 9 बटे कितना हो जाएगा x, बराबर में क्या होगा हमारे पास x बटे 16 हो जाएगा। जब x का x में गुणा होगा तो हमारे पास आएगा x वर्ग। 16 और 9 का गुणा होगा तो 16 नंबर होता है 144। गुणा करना है करो, नहीं करना तो 9 गुणा 16 भी लिख सकते हो 144। और यहाँ पे वर्ग हर घटेगा तो यहाँ पे करने लगेगी, तो x का मान हो जाएगा दोस्त हमारे पास 12। मैं कह रहा हूँ कितना करने की जरूरत नहीं है, कुछ कुल मिलाकर इन दोनों का गुणा करो और क्या निकाल दो, इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, आंसर अपने आप दौड़ा चला आएगा, ठीक है। माता बुलाए भक्त दौड़े चले आए माँ, वैसे ही सवाल दौड़ा चला आएगा। आसान है दोस्त, है ना। क्या है हमारे पास, है ना, दिमाग में ये इसलिए आया दोस्त कि साइड में चल रहे हैं गाने, है ना, भजन चल रहे हैं, सॉरी भजन बोलेंगे गाने नहीं बोलेंगे। यहाँ देखना, इसका हमको क्या निकालना है, मध्य समानुपात निकालना है या मध्यानुपात निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें 0.9 और किसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1.6 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, फिर इसमें क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। आप कहेंगे सर लगा दो, यहाँ ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर क्या लगेगा दोस्तों, आप कहेंगे सर 10 लगा सकते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट हम जब हटाएंगे दोस्त तो नीचे क्या लग जाएगा, 10 लग जाएगा, मतलब 10 गुणा 10 हो गया है, 100 हो गया है। 9 की करनी कितनी होती है दोस्त, आप चाहें तो यहाँ पर काट भी सकते हैं, पर यहाँ पर मत काटना, मैं सलाह दे रहा हूँ आपको, जब आवश्यकता हो तभी काटना है आपको, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3 3 का कितना हो जाएगा 9, और 16 का क्या लिख सकते हैं हम 4, और डिवाइड में यहाँ पर मुझे ये बताइए 10 है और 10 है तो 100 हो गया। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, 4 दिया कितना हो गया है 12, 12 में आप 10 का भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा 1.2। ये बात क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है। काट भी सकते थे, ये कितना होगा हमारे पास 4 चौके 16, ठीक है, 4 से काटा और ये पूरा बन गया 100, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 25। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 9 का कितना आएगा 3, वहां पे 4 का क्या आ जाएगा दोस्त 2 वर्गमूल, और यहाँ 25 का क्या आ जाएगा 5। यहाँ पे कितना होगा हमारे पास 3 दूनी 6, 6 बटे कितना हो गया 5। 6 में अगर आप 5 का भाग दोगे तो दोस्त आपके पास 1.2 ही आने वाला है। उम्मीद है कि आप मध्य अनुपात तो बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। मध्य समानुपात बोले चाहे मध्य अनुपात बोले, एक ही बात है दोस्त, हमको एक ही तरीके से क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट सेम वही क्वेश्चन है हमारे पास कि इनका मध्य समानुपाती क्या होगा। 3.6
और 0.9 का मध्य समानुपात क्या होगा, मुझे ये बताइए। आप लोग कर सकते हैं लेकिन मैं ही करा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा, ये होगा 36 इंटू 9 अपॉन, ये यहाँ का tan हमने उठा लिया, यहाँ का tan उठा लिया, डायरेक्ट हमने यहाँ पर 100 कर दिया, समझ गए ना। इसका निकालेंगे हम स्क्वायर रूट, क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। 36 का क्या हो जाएगा दोस्त, 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, और 9 का होता है मेरे प्यारे भाई 3, और 100 का क्या होता है 10। 6 कितना हो गया 18, एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास 1.8 हो जाएगा। क्लियर होते जा रहे होंगे क्वेश्चन, इसलिए दोस्त मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ, स्पीड चलती जा रही है, थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ती जा रही है, ठीक है। स्पीड में मैं चीजें कराते जा रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार और देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, आसान चीजें हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 4.8 तथा 10.8 के बीच मध्य समानुपाती तथा 2.4 और 0.4 के बीच तृतीय समानुपाती बीच अनुपात क्या होगा। इसने ये कहा है दोस्त, इनका मध्य समानुपाती और इनका तृतीय समानुपाती जो निकलेंगे उनके बीच रेशियो क्या आएगा। यहाँ पर मुझे फिर लग रहा है कि ऑप्शन गलत हो गए हैं, पर फिर भी हम देखते हैं। इनके बीच मध्य समानुपाती निकालो तो कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे सर हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर 48 गुणा कितना करेंगे 108 बटे में क्या लिखेंगे हम 100। समझ गए ना क्यों 100 लगा है, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट हटेगा 48 से तो 10 लगेगा, यहाँ ये पॉइंट हटेगा तो फिर 10 लगेगा, ठीक है। इसका निकाल लेना हमको वर्गमूल। चीजें काट रही हैं तो काट सकते हो, मैंने कहा मत काटो। ऊपर वाले को कैसे लिख सकते हैं हम, ये इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 48 को कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर इसको लिख सकते हैं हम 16 तिया 48, तो लिख दो भाई इसको लिख सकते हैं हम 16 तिया 48, ठीक है। 48 को लिख दिया हमने, 16 तिया 48 लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर लिख सकते हैं। 108 को कैसे लिख सकते हैं, 108 को कैसे लिख सकते हैं दोस्त, 12 नंबर होता है हमारे पास 108, 12 नंबर कितना होता है 108, ये बात समझ में आ गई है, आप कहेंगे सर समझ में आ गई। 16 की करनी कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर 4 होती है। मैंने कहा 9 की करनी कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर 3 होती है। मैंने कहा 12 तिया हो गया है 36, और 36 की करनी निकालोगे तो कितनी होगी 6, और बटे में क्या लग जाएगा, तो आप कहेंगे सर 10 लग जाएगा, ठीक है 10 लग जाएगा। 4 तिया कितना, ये चाहो तो काट सकते हो, 4 तिया कितना हो जाएगा हमारे पास 12, और 12 चिन्ह कितना हो जाएगा हमारे पास 72, ठीक है। 72 बटे कितना हो गया हमारे पास 10 हो गया है। इसको और छोटा भी कर सकते थे हम, यहीं पे काट ले रहे हैं। 2 दूनी कितना हो गया है 4, 2 पंजे 10, ये हो गया हमारे पास 3 दूनी 6, 6 चिंग 36, तो इसका जो रेशियो आ गया है कितना आ गया हमारे पास 36 बटे 5। यहाँ पे हमारे पास इसका जो मध्य समानुपाती आ गया है वो कितना आ गया दोस्त 36 बटे 5 हो गया है, यदि यहाँ पर हमने कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक ना की हुई तो, ठीक है। अब हमें इनका क्या निकालना है, चलिए इसको मैं इरेज कर दूं क्या, आप लोग कहेंगे सर कर दीजिए, क्योंकि इसका आंसर आ गया हमारे पास 36 बटे 5। हमारे पास ऊपर वाले नंबर का जो मध्य समानुपाती है वो कितना आ चुका है हमारे पास 36 बटे 5 आ चुका है। अब हमें इनका निकालना है, क्या निकालना है इनका, तो आप कहेंगे सर तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात मैंने आपको बताया था 0.4 इंटू 0.4 अपॉन क्या करोगे 2.4। आपको मैं ये समझा कर आया हूँ, आप कहेंगे हाँ सर समझा कर आए हो, तो डायरेक्ट इसको काट सकते हैं हम। यहाँ से देखना, ये ऊपर यहाँ से दशमलव हटाओगे, कर लोगे ना आप लोग, दशमलव हटाओगे ऊपर वाले तो नीचे कितने जीरो लगेंगे, आप कहेंगे सर 2 लगेंगे, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर है। नीचे का हटाओगे तो ऊपर कितना लगेगा, तो आप कहेंगे सर 1 लगेगा, तो ये पॉइंट सब हट गए हैं, ठीक है। 10 से यहाँ पर ये कट गया है हमारे पास, और काटोगे तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, और काटो जरा 2 3 6, और 2 दूनी कितना हो गया है 4, 2 एकम 2, 2 पंजे कितना हो गया है 10। तो क्या क्या मिल गया दोस्त हमारे पास, ऊपर बचा हमारे पास 1 और नीचे बचा हमारे पास 15, 5 कितना हो गया 15, 5 एकम 5, 5 तिया कितना हो गया है 15, 36 तिया यहाँ पर होगा हमारे पास, 6 तिया हो जाएगा 18 की 8 हासिल की 1, और 3 का 9 और 1 कितना हो गया है 10। तो 108 अनुपात 1 रहेगा दोस्त, यहाँ पर 108 अनुपात 1 रहेगा, जो कि यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इस क्वेश्चन के दोस्त ऑप्शन गलत है, यहाँ पर आंसर वही आएगा 108 अनुपात 1, ठीक है, वही यहाँ पर क्लियर रहेगा आंसर। इसका आंसर होगा 108 अनुपात 1, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, यहाँ पे इस किसी और एक ऑप्शन को इरेज कर दे रहा हूँ दोस्त, इसी को इरेज करके लिख दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे इसका आंसर होने वाला है 108 अनुपात 1, ठीक है। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर होनी चाहिए चीजें दोस्त, है ना। ऑप्शन गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे सही बनना चाहिए बस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देख ले रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 0.6 तथा 1.8 के तीसरे अनुपात और 0.4 तथा 0.9 के मध्य अनुपात के बीच क्या अनुपात है। यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि ऑप्शन गलत है ना। गुस्से घबराने की जरूरत नहीं है दोस्त, हम सही करने वाले हैं। अब मुझे ये बताइए यहाँ पे तीसरा अनुपात क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हम लिखेंगे 1.8 इंटू
1.8 आपको पता है ना क्या करते थे, इसका वर्क करके इसका डिवाइड करते हैं आप लोग, मुझे बताइए होता है कि नहीं, आप कहेंगे सर होता है। आप दशमलव खत्म करेंगे तो ये दशमलव से ये वाला दशमलव से ये वाला दशमलव खत्म हो जाएगा, कट जाएगा ना, 6 कम 6 6 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। अब और चाहो तो यहाँ से एक दशमलव हटाओगे तो बटे में क्या लगाओगे, तो आप कहेंगे सर बटे में हम 10 लगा सकते हैं, काटो इसे, 2 नाम हो जाएगा 18 और 2 पंजे कितना हो जाएगा 10। मतलब हमारे पास ऊपर वाले का तीसरा जो अनुपात है वो आ चुका है 9 या 27 बटे कितना हो गया है 5। क्लियर है, आपका आंसर क्लियर है। फिर इनका हमको मध्यानुपात निकालना है, इनका मध्यानुपात निकालना है, इनका इसका आगे वालों का तीसरा अनुपात और इसका मध्यानुपात का अनुपात पूछा है, तो तीसरा अनुपात ये आ गया है, मध्यानुपात यहां से निकालेंगे। क्या बताया था मध्यानुपात निकालने का तरीका, 0.4 इंटू 0.9 इसका रूट निकाल देंगे। तो निकालो जरा भाई इसका, कैसे निकालोगे, तो आपका आंसर ये हो जाएगा हमारे पास 4 गुणा 9 बटे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 100 हो जाएगा। निकालो जरा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, 36 का मतलब क्या हो जाएगा 6, 6 में 10 का भाग दोगे तो हमारे पास हो गई ये 36 बटे 10 हो जाएगा, मत दो भाग थोड़ी देर के लिए। क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है। यहाँ पर काटो जरा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और काटो जरा, 9 चौके हो गया 36 और 9 तिया कितना हो गया हमारे पास 27, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया हमारे पास 3 अनुपात 2। यहाँ पर भी ऑप्शन गलत है दोस्त, यहाँ आंसर आने वाला हमारे पास 3 अनुपात 2। कितना आ जाएगा आंसर हमारे पास, 3 अनुपात 2 आ जाएगा, जो कि यहाँ किसी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। आंसर इसका हो जाएगा 3 अनुपात 2। हमने यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं की है, इसलिए आंसर यही होने वाला। 5 दूनी 10 और घटेगा 3 त्रिका 9, सॉरी 9 तिया 27 और 9 चौके 36, 2 दूनी 4, ठीक है। क्लियर है, 3 अनुपात 2 ही रहेगा दोस्त यहाँ पे आंसर, ये ऑप्शन इसलिए गलत दिए हमने। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेम वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा एडवांस है ये, और इसमें करना ऐसा कुछ विशेष है नहीं है। सवाल पढ़ते हैं जरा, यदि 25.6 और 32.4 का मध्य समानुपात x है और 32 एवं 48 का तृतीय अनुपात y है, तो 3x अनुपात 2y की वैल्यू कितनी होगी। क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, इसमें मध्य समानुपात निकालें इसका जरा। मध्य समानुपात कैसे निकालते हैं, तो आप कहेंगे सर हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 256 गुणा हो जाएगा हमारे पास 324 बटे हो जाएगा हमारे पास 100। ये क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है। तो इसका निकालेंगे हम अंडर रूट, इसका अंडर रूट निकालें भाई, ठीक है। इसका अंडर रूट निकालोगे तो आएगा कितना, तो आप कहेंगे सर इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये हमें देने वाला है, क्या देने वाला है, 56 किसका होता है, तो आप कहेंगे सर 16 का होता है। 324 किसका होता है, तो आप कहेंगे सर 18 का होता है। क्लियर है, और डिवाइड में क्या करेंगे हम, तो 10 करेंगे। ये किसकी वैल्यू निकल आई है, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू निकली है। किसकी वैल्यू निकली है, x की वैल्यू निकली है। आप चाहे तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, मैं कह रहा हूँ छोटा मत करो, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब हमें अगर y की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे हम, 32 एवं 48 का तृतीय समानुपात। तृतीय कैसे निकालते हैं, तो आप कहेंगे सर इसका क्या करते थे हम, वर्ग और पहले वाले का डिवाइड कर देते हैं। याद आ रहा है, तो आप कहेंगे सर याद आ रहा है। ये हो जाएगा हमारे पास पाई की वैल्यू आ जाएगी 48 गुणा 48 बटे कितना हो जाएगा हमारे पास 32। ये किसकी वैल्यू है दोस्त, y की वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने कर दिया, ये आ गया था x, ये आ गया था हमारे पास y। इनके रेशियो में कुछ नहीं करना, 3 और 2 का गुणा और करना है। y की वैल्यू कितनी हमारे पास दोस्त, 48 गुणा 48 बटे कितना हो गया हमारे पास 32। हम डायरेक्ट ये स्टेप लिखते हैं, ये स्टेप लिखते ही नहीं, बस समझाने के लिए मैंने आपको समझाया। आप चाहें तो इनको और काट पीट सकते हैं यहीं पर, है ना, x की वैल्यू निकाल लेते, इसको काट लेते तो y की वैल्यू निकाल लेते। मैं कह रहा हूँ काहे के लिए काट रहे हैं, सब तो कट जाएंगे। अब हमें x में कितने का गुणा करना है, तो आप कहेंगे सर 3 का गुणा करना, भैया कर लो 3 का गुणा। y में कितने का गुणा करना है, 2 का गुणा, तो कर लो गुणा। अब चीजों को निपटाओ, 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 16 तिया कितना होता है दोस्त 48। निपट गया है ये। और कुछ कट रहा है क्या, आप कहेंगे सर बिल्कुल कट रहा है। 16 दूनी हो गया है 32 और 16 तिया हो गया है 48। क्लियर है, ये हो गया हमारे पास 3 त्रिका 9 और 9 दूनी हो गया हमारे पास दोस्त 18। इस 2 से हम इस 2 को भी निपटा सकते हैं। और कुछ बच रहा है क्या, आप कहेंगे सर बच रहा है, नीचे बच रहा है हमारे पास, ऊपर यहाँ पे सब खत्म है, इस तरफ बचा बस 2 एकम 2, 2 पंजे कितना हो गया है 10। हमारे पास यहाँ पे हो गया है 3/5 और अनुपात में उस तरफ कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर देगा हमारे पास 3 अनुपात 5। आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 3 अनुपात 5, क्योंकि 5 का गुणा यहाँ हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले, इस सवाल को कराने से पहले हम एक क्वेश्चन छोड़कर आए हैं दोस्त, उस क्वेश्चन को हम जरा एक बार देख ले रहे हैं। क्या था हमारे पास क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था वो वाला। चलिए ये वाला क्वेश्चन था, सवाल था x और y दो ऐसी संख्याएं हैं, ये a s i क्या लिखा गया है ना, x और y दो ऐसी संख्याएं हैं
x और y दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका मध्य समानुपात 9 है और तृतीय समानुपात कितना है हमारे पास 243 है। तो x और y का मान क्या होगा, नॉर्मली हमसे पूछा है। ठीक है, तो यहां पर हम इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन फटाक से कर सकते हैं, सेकंडों में इसका आंसर आएगा। अब यहां पर ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका मध्य समानुपात कितना आ जाए, तो आपका आंसर मध्य समानुपात कितना आ जाए, 9 आ जाए। मध्य समानुपात निकालने का तरीका क्या, इन दोनों का स्क्वायर रूट निकालो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालो। क्या इनका निकालने पर 9 निकल रहा है, तो आपका आंसर ये इससे नहीं निकल रहा है। इसका निकाल कर देखो जरा, तो आपका आंसर 3 गुणा कितना हो गया हमारे पास 27, 3 गुणा 27। यहाँ पर निकालना है इसका रूट, 27 दिया हो गया 81, 81 का कितना आता है 9। तो एक तो सेटिस्फाइड हो गया। सेकंड वाले का चेक करो जरा, इनका तृतीय अनुपात 243 आ रहा है क्या, तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, तो आप कहेंगे सर बाद वाले का 2 बार गुणा करना है, बाद वाले का 2 बार गुणा करना है और पहले का भाग देना है। 3 एकम 3 और 3 नाम 27, 9 7 हो गया 63 की 3 हासिल की 6 आ गया, 9 दूनी 18 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 24। आंसर कितना हो गया 243। तो इस क्वेश्चन को हम बाय ऑप्शन 1 सेकंड में कर सकते थे। ठीक है, कोई बड़ी भारी चीज इसमें नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि दोस्त इसमें आप आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो। इसको हम फटाक से बाय ऑप्शन कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, हमारे क्वेश्चन क्या थे, अब हम समानुपात पर समानुपात क्या जोड़ें, इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके थे दोस्त हमारे पास। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्त हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास कि 4, 10, 12 और 24 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाएं, जिससे परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाएं। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी रहेंगे दोस्त, ठीक है, जैसे मान लो 3 अनुपात हैं, कोई 3 संख्याएं लिखी हुई हैं, कोई 3 संख्याएं लिखी हैं A, B, C और D। इसमें क्या जोड़े कि यह समानुपाती हो जाए, मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पर a प्लस क्या करेंगे x, ठीक है, फिर क्या करेंगे मान लो x जोड़ दिया जाए और यहाँ पर लिखेंगे हम b प्लस एक्स। ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए दोस्तों, ये होना चाहिए c प्लस एक्स अपॉन d प्लस एक्स के बराबर होने चाहिए, तब जाके ये कैसे होंगी, समानुपाती होंगी। तो ऐसी कंडीशन में हम पहले हम इसको बेसिक से देख ले रहे हैं और मैं इसकी आपको शॉर्ट मेथड भी बताने वाला हूँ। बेसिक को ही हम छोटा सा करने वाले हैं। ठीक है, बेसिक जो होता है ना उसी को हम छोटा सा कर देंगे। कैसे करेंगे दोस्त बेसिक से, इसको मान लिया इसमें वह पॉइंट x जोड़ने पर यह संख्या समानुपाती होती हैं। तो ठीक है जरा जोड़ो जरा, 4 प्लस कितना हो जाएगा x, फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर दोस्त 10 प्लस क्या होगा हमारे पास x, ये किसके बराबर होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर 12 धन कितना होगा x बटे कितना होगा 24 धन x। यदि हम प्रत्येक संख्या में x जोड़ दे तो आपस में कैसे हो जाते हैं, ये समानुपातिक हो जाते हैं। समानुपातिक का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है, ये मैं आपको नहीं बताने वाला। ठीक है, अब गुणा करो जरा यहाँ पर दोस्त, क्या होगा 24 चौके कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 24 चौके हो जाएगा 96। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 24x। क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है, 24 का गुणा हो गया है। अब x का गुणा करोगे तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस क्या हो जाएगा x स्क्वायर। क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है, बराबर। इस तरफ करेंगे तो 12 में 10 का गुणा करोगे तो ये देगा दोस्तों हमको 120 और x में गुणा होगा तो ये देगा हमको 10x। यहाँ पर क्या देने वाला है 10x। जब x का गुणा करोगे दोस्तों ये देगा हमको यहाँ पर 12x प्लस क्या देने वाला है x स्क्वायर। अब हम इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर तो निपटा सकते हैं, घट जाएंगे। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर 28x हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो 22x हो जाएगा। जब 28x में से यहाँ पे जोड़ा, एक और स्टेप लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बेसिक समझाने वाला हूँ। यहाँ पे हो गया हमारे पास 28x बराबर ये देगा दोस्त हमको 120 प्लस क्या देने वाला है यहाँ पर 22x। क्लियर है, आपका आंसर क्लियर है। 28x में से 22x जाएगा तो कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 6x आएगा, 6x आएगा। क्लियर है, 120 में से 96 जाएगा दोस्तों मिलेगा कितना, तो आपका आंसर 24 मिलेगा। 6 एकम 6, 6 चौके कितना हो गया है 24। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू आ चुकी है 4। x की क्या वैल्यू आ चुकी है, 4 आ चुकी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 4 हो जाएगा। क्लियर है दोस्त, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसी को हमने शॉर्ट बनाया है। शॉर्ट कैसे बनाया है समझना, हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमको यहां पर लिखना है 4, फिर क्या लिखा है यहाँ पे 10, फिर क्या लिखा है 12 और फिर क्या लिखा है 24। कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो मॉड लगाएंगे दोस्त। ठीक है, मॉड लगाना ही है, ध्यान रखना। मॉड से कोई चीज अगर बाहर आती है तो प्लस की हो जाती है। जैसे मान लो मैंने कहा मॉड के अंदर माइनस का 5 लिखा है, मॉड के अंदर माइनस का 5 लिखा है, ये बाहर आएगा तो किसका रहेगा, प्लस का 5 रहेगा। समझ गए ना। मॉड के अंदर अगर 3 लिखा है तो बाहर आएगा तो किसका आएगा, ये प्लस का 3 आएगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है, आपका आंसर क्लियर है।
इन दोनों का गुणा करो जरा, तो आपका आंसर, इसको गुणा नहीं आपको ऐसा लिखना है 9, 4 गुणा कितना लिखेंगे आप 12, क्लियर है ना। फिर माइनस लगाना है, इन दोनों का गुणा करो जरा कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर, इसको अभी लिखना है, गुणा नहीं करना है, ये 12 गुणा कितना होगा 120। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ो जरा कितना होगा, कहीं कुछ गलत कर दिया हमने, यहाँ पे दोस्त 24 सही है, सॉरी कितना 24 है, यहाँ पे 12 नहीं था ना, कितना यहाँ पे 24 है, ठीक। यहाँ पे बाहर बाहर वालों का गुणा, फिर अंदर अंदर वालों का गुणा। अब इन दोनों को जोड़ो जरा, तो आपका आंसर 28 आ गया है। अब इन दोनों को जोड़ो जरा, कितना हो गया, तो आपका आंसर 22 आ गया है। कितना आ गया है, 22 आ गया है। अब इन दोनों का गुणा करो, तो 24 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर 96 हो जाएगा, और ये 20 धाम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस देखो जरा कितना आएगा, तो आपका आंसर 6 आएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस ऊपर देखो जरा कितना आएगा, तो आपका आंसर, इन दोनों का डिफरेंस हो चुका है हमारे पास माइनस का 24, लेकिन प्लस का 24 लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। माइनस का 24 डिफरेंस हो गया है, मॉड के अंदर हमारे पास आ गया है माइनस का 24 अपॉन कितना आ चुका, 6, 6 कम 6, 6 चौके 24, लेकिन माइनस का आंसर है, मॉड से बाहर निकलेगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये बात क्लियर है, ये ट्रिक समझ में आई, तो आपका आंसर थोड़ी थोड़ी समझ में आई है, पूरी समझ में नहीं आई। अब इधर देखना दोस्त, हमने यहाँ पे क्या किया था, 22 को इस तरफ लाए थे, 28 में से घटाया था, 28 में से हम क्या घटा रहे हैं, 22 घटा रहे हैं, तो कुल मिला के हम कर कुछ नहीं रहे हैं। ये जो स्टेप है ना, ऊपर वाली स्टेप, हमने ये 2 स्टेप नहीं लिखी है, एक ये स्टेप नहीं लिखी, ये स्टेप नहीं लिखी, और ना ही ये स्टेप लिखी, हम डायरेक्ट ये स्टेप ला रहे हैं। समझ रहे हैं आप, यहाँ पे देखना 24 चौके कितना हो गया, 96, तो यहाँ पे देखना 96 था, और ये 120 था, और यहाँ पे 120 था, 120 में से हमने 96 घटाया तो 24 आया था, और यहाँ पे 28 में से 22 घटाया था, तो हमारे पास 6 आ गया था। तो 24/6 डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकलेगी, डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकलेगी इस तरीके से। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? लोग कहेंगे कि ये ट्रिक है, फ्रिक है, दोस्त ये ट्रिक फ्रिक नहीं है, ये बेसिक चीज है, ध्यान रखना। ट्रिक नाम की कोई चीज इसमें नहीं होती है, सब बेसिक से जन्म में होते हैं। यदि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो ट्रिक आपके पीछे पड़ेंगी दोस्त, पीछे फिरेंगी, आप ट्रिक, बहुत सारी ट्रिक बना सकते हो। अब चलिए आपके अनुसार मैं इसको ट्रिक से भी बता दे रहा हूं कि ट्रिक से कैसे इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे दोस्त, इसमें कुछ नहीं करेंगे, इन बाहर वालों का गुणा करेंगे, ठीक है। तो आप चाहें तो 24 चौके कितना हो गया आपके पास, तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 96 लिख सकते हैं, ठीक है। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो नीचे कितना आएगा, तो आपका आंसर, इन दोनों को जोड़ा तो हमारे पास 28 आ गया। 10 नाम कितना हो गया, तो आपका आंसर 120 हो गया है, और जब इन दोनों को आपस में जोड़ा तो ये हमारे पास देगा 22। हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना, बीच में क्या लगाना है, माइनस लगाना है, और मॉड में आप हमेशा लिखोगे मॉड लगाना ही लगाना है, ठीक है, क्योंकि हमें आंसर प्लस में चाहिए इसका। घटाओ जरा यहाँ पर, तो अंदर क्या मिलेगा, तो आपका आंसर यहाँ पे मिल गया हमारे पास 24, यहाँ पे मिल गया 24, और यहाँ पे कितना मिल गया, इन दोनों का डिफरेंस 24, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 6, 6 कम 6, 6 चौके 24, 6 कम 6, 6 चौके 24, आंसर कितना आ जाएगा दोस्त, 4 आ जाएगा। इतनी सी बात है, अब आपको समझ में आ गई होगी। एक तो तरीका ये हो गया है दोस्त। दूसरा तरीका है कि हम इसको इस तरीके से भी ना करके बाय ऑप्शन भी करेंगे, अगर हमको एक्स की वैल्यू ऑलरेडी दी है तो। एक्स की वैल्यू अगर ऑप्शन में है तो हम इसको किससे करेंगे, ऑप्शन से ही करेंगे, ना तो ट्रिक लगाएंगे और ना ही बेसिक का इस्तेमाल करेंगे। हम डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको, ऑप्शन से करेंगे दोस्त। ये ऑप्शन से बेहद ही आसान हो जाएगा, ठीक है। कैसे ऑप्शन से करेंगे दोस्त, चलिए मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे हमें क्या करना है, सभी संख्याओं में कोई ऐसी संख्या जुड़ रही है जिसको जुड़ने पर हमारे पास ये संख्या आपस में कैसी हो जाती हैं, समानुपातिक हो जाती हैं। तो मैंने यहां पर लिखा दोस्त 4, और यहां बटे में क्या कर लिया है 10, बराबर यहाँ पे क्या किया मैंने 12, और बटे कितना कर लिया है 24, ठीक है। 12 बटे क्या कर लिया 24, इसको काट मत देना दोस्त, है ना, गलत हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर 4 में क्या जोड़ोगे, 9 जोड़ोगे, तो 4 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो गया 13, यहाँ पर 9 जोड़ोगे तो कितना हो गया 19। अब यहाँ पे देखना जरा, 12 में 9 जोड़ो जरा कितना आएगा, तो आपके आंसर 12 में 9 जोड़ेंगे हम तो हमारे पास 21 आएगा। कहीं से कहीं तक भी ये 13 का 21 जो है वो 13 का मल्टीपल नहीं है, और ना ही 13 21 का मल्टीपल है, तो ये तो हल होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन चला गया, फटाक से छोड़ दिया हमने। 6 रख के देखो जरा, 4 में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा 10, 10 में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा 16। आप चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, मैंने कहा मत काटो। 16 में 12 में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा, आपका आंसर 18 आएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, इसमें 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा दोस्त 30 आएगा। इसको काट लो जरा, कितना मिलेगा, तो 2 पंजे कितना हो गया 10, 2 अट्ठे 16। क्या यहाँ पे 5 मिलेगा किसी भी परिस्थिति में ऊपर, तो आपका आंसर नहीं मिलेगा, तो फटाक से ये ऑप्शन भी हटा दो। ऑप्शन नंबर 3 रख के देख ले रहे हैं, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर आ जाएगा 13, यहाँ पर 3 जोड़ोगे दोस्तों हमारे पास मिलेगा 15, और नीचे हो जाएगा हमारे पास 27। तो कहीं से कहीं तक 15 को हम 7 में नहीं बना सकते, और ना ही ये बराबर हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी चला गया। ऑप्शन नंबर 4 को चेक करने की जरूरत नहीं, यही आंसर होने वाला है, पर फिर भी मैं आपका डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ। 4 और 4 हो जाएगा दोस्त हमारे पास 8, 8 बटे हो जाएगा 14, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 16 बटे हो जाएगा 28। अब काट लो इसको जरा, किससे कट रहा है, तो 2
दो चौके हो गया है 8, दो सत्ते 14, यहाँ पर हो जाएगा 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, यहाँ पर भी 7, 4/7, यहाँ पर भी 4/7। तो किस ऑप्शन से आया है दोस्त? ये ऑप्शन नंबर डी से आया है, मतलब 4 रखने पर हमारा आंसर आ रहा है। उम्मीद है दोस्त कि आपको अब ये चीज क्लियर हो गई होगी और इस तरीके से आप कर सकते हैं, चाहे जोड़ने वाला हो चाहे घटाने वाला हो, बाय ऑप्शन आप करेंगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। दूसरा, हम ऐसे सवालों को किससे कर सकते हैं दोस्तों, मैं अभी आपको बता के आया हूं कि ट्रिक से हम इन सवालों को भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास 6, 7, 15 और 17 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे परिणामी संख्याएं समानुपातिक हो जाएं। तो आप बता सकते हैं ना, आप लोग कहेंगे हाँ सर हम इसको बता सकते हैं, आप चाहें तो ना बताएं। चलिए मैं ही कोशिश कर रहा हूं। इसमें 6 और 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 12 होगा। 7 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्त, 6 और 6 12 और 1 कितना होगा हमारे पास 13, 12/13। यहाँ पे 6 जोड़ो तो कितना आएगा दोस्त हमारे पास 21 आएगा। क्या मुझे ये बताओ, यहाँ पे 12 से 21 बना सकते हो आप? तो आप कहेंगे सर नहीं बनेगा, 21 से 12 होगा तो वो भी नहीं बनेगा कट करने के बाद, तो ये तो खत्म हो गया है, पहला ऑप्शन छोड़ दो। इसमें 5 जोड़ के देखो जरा, 6 और 5 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 11। 7 में 5 जोड़ोगे तो 6 और 6 हो जाएगा हमारे पास 11, 11 बटे कितना हो गया 12। इसमें 5 जोड़ोगे तो दोस्त हमारे पास 20 आएगा। कहीं से भी 11 से 20 या 20 से 11 नहीं बनने वाला, तो खत्म काम, ये ऑप्शन भी चला गया। ठीक है, ये दिमाग लगाना पड़ता है हमको। अब हम यहाँ पे 3 रख के देखेंगे, 6 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा 9, 7 में 3 जोड़ोगे तो आएगा 10, 15 में 3 जोड़ोगे तो दोस्त हमारे पास 18 आएगा। ये हो सकता है क्योंकि इसका मल्टीपल है। 17 में जरा 3 जोड़ो तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 20 आएगा। इसको काटो जरा, कितना आएगा, तो 2 नाम हो गया 18 और 2 नाम हो गया है 20, तो 9/10, 9/10। ये किस ऑप्शन से आया दोस्त, ऑप्शन नंबर 3 से आया है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर कर सकते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। 17 हम ट्रिक से भी कर सकते थे। इसको ट्रिक से कैसे करते दोस्त, ट्रिक से भी बेहद आसान होता है। 17 85 और 17 कितना हो जाएगा 102, मॉड में रखना है हमको, ये 102 हो गया है। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा देना, यहाँ माइनस लगा देना, इन दोनों को जोड़ो जरा, 17 और 6 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 23 होने वाला है। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा करो, 15 7 कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 15 7 होता है 105। ठीक है, 15 चक्कर 90, 15 7 कितना हो गया 105। अब इन दोनों को जोड़ो जरा, कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे सर अगर ये इसको 5 दे देगा तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 22। क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है। यहाँ पर देखो डिफरेंस 1 का है और ऊपर डिफरेंस देखो जरा कितने का, तो आप कहेंगे सर 3 का है। ध्यान रखना 3/1, मतलब आंसर प्लस में होना चाहिए। आंसर क्या हो गया, प्लस का 3 हो गया है। इतनी सी बात है, आप लोग ट्रिक से इसको फटाक से कर लेंगे, बन जाएगा, तो आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 5, 6, 7 में से क्या घटाया जाए कि ये संख्या एक समानुपाती हो जाए। तो दोस्त इसको मैं आपको ट्रिक से बता दे रहा हूं, बाय ऑप्शन इसको आप लोग करेंगे, ऑप्शन से भी करेंगे आप लोग और इसको ट्रिक से भी करके लाएंगे आप लोग। ठीक है, मैं आपको फिलहाल यहाँ पर ट्रिक से बता दे रहा हूँ क्या करेंगे यहाँ पर। तो 7 कितना होगा दोस्त हमारे पास 21। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ो जरा, कितना होगा, तो 7 और 3 कितना हो गया दोस्त 10। फिर यहाँ पर देखो जरा 5 चक्का कितना होगा दोस्त, यहाँ पर तो हमारे पास 5 चक्का हो जाएगा 30। इन दोनों को जोड़ो जरा, 5 और 6 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 5 और 6 हो जाएगा 11 माइनस, है ना। यहाँ पर ऊपर घटाओ जरा, घटाओ 30 में से 21 गया तो क्या मिलेगा माइनस का 9। ठीक है, और नीचे यहाँ पर क्या मिलेगा माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा इसका 9 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्त 9। आप लोग ऑप्शन से इसको सेटिस्फाइड करा लेना, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया है, तो आपका आंसर क्लियर है। बस दोस्त इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, अब आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको काफी अच्छे से आज समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।